सहायकाचार्य संस्कृत सेठ मथुरादास पिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का छठा श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनेचर युधिष्ठिर के सामने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है। जिस वनेचर को युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए उसको नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला वनेचर दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था और प्रजापालन के प्रति उसके धर्मों को देखकर और उन सारे वृत्तांतों को जानकर पुनः द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष आता है और अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर वह इस श्लोक में बता रहा है कि राजा और अमात्यों में एक मत बना रहने से ही राज्य की समृद्धि बनी रह सकती है। इस बात को कहकर वनेचर स्वामी के प्रति विनय को प्रकट करता है और अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। इस श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। अपने भाव को प्रकट कर वनेचर क्या कराए। निसर्ग द्रुबोधम अबोध विक्रवा व भूपतिनां चरितं कवदन्तवः त्व अनुभावो अयम अवेदीयन् मया निगूढतत्त्वं नैवत्वम विद्विषाम्। क्या विचार कर रहा है वनेचर। निसर्ग द्रुबोधम अबोध विकल्वा कव भूपतिनां चरितं कवदन्तवः त्व अनुभावो अयम अवेदीयन् मया निगूढतत्त्वं नैवत्वम विद्विषाम्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। क्व भूपतिनां निसर्ग द्रुबोधम चरितं क्व अबोध विकल्वाः जन्तवः अयं त्व अनुभाव यत् मया विद्विषां निगूढतत्त्वं नैवत्वम अवेदी। क्व भूपतिनां, क्व यानी कहाँ, भूपतिनां यानी राजन जन, यानी कहाँ तो राजाओं का निसर्ग द्रुबोधम, निसर्ग का अर्थ होता है बड़ा ही, निसर्ग द्रुबोधम यानी जो राजन गणों का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, निसर्ग दुर्बोधम यानी स्वभाव से दुर्बोधम यानी बड़ी कठिनाई से जाने जा सकने वाला होता है। यानी राजा का जो स्वभाव होता है उसको बड़ी कठिनाई से चरितम यानी उनका जो स्वभाव है, उनका जो चरित्र है वो बड़ी कठिनाई से जाना जा सकता है। यानी राजन व्यक्ति को समझना हर किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष की बात नहीं है, क्योंकि राजाओं का जो चरित्र होता है, राजा राज्य का स्वामी होता है और उसके चरित्र को समझना, उसको जानना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। यहाँ पर वनेचर के कहने का तात्पर्य कि जो भी राजा है उसकी शासन व्यवस्था, किस तरह से शासन का वह संचालन करता है, किस तरह से उसका चरित्र है, कौन से कार्यों को संपादित कर वो अपने राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, ऐसी सारी जो योजनाएं वो गुप्त योजनाएं होती है, तो सामान्य जन या अन्य कोई व्यक्ति विशेष उसको नहीं जान सकता है। तो इसी बात को प्रकट करके वनेचर कह रहा है कि क्व भूपतिनां निसर्ग द्रुबोधम चरितम, यानी कहाँ तो राजाओं का बड़ी कठिनाई से जाने सा सकने वाला चरित्र, और क्व अबोध विकल्वाः जन्तवः, और कहाँ अबोध विकल्वा यानी अज्ञान से विमूढ़, यानी अज्ञान से भरा हुआ में मूर्ख यानी साधारण जंतव, और कहाँ साधारण जन, यानी क्व अबोध विकल्वा जंतवः यानी कहाँ तो राजाओं का स्वभाव से जाने जा सकने वाला कठिन चरित्र, और कहाँ अज्ञान से विमूढ़ साधारी जन। अयम त्व अनुभव, अयम यानी यह, त्व यानी आपका अनुभव, यानी ये आपका ही अनुभव या प्रभाव है। युधिष्ठिर को संबोधित करके कह रहा वनेचर कि अयम त्व अनुभव यानी ये आपका ही प्रभाव है या अनुभव है, जो मैंने यत् मया यानी जो मैंने क्या किया, विद्विषाम यानी जो विद्विषाम का होता है द्वेष भाव रखने वाला, यानी जो शत्रु है उन शत्रुओं के निगुण तत्वम यानी उनके अति रहस्यपूर्ण वाले, निगुण यानी छपे हुए वाले, नयवत्स्वरम, नयवत्स्वरम का अर्थ होता है नयम का, नयवत्स्वरम का अर्थ होता है नीति का मार्ग, यानी आपने के प्रभाव के कारण ही मैंने क्या किया, नियते है ना, नीति के जो मार्ग को क्या कर लिया, अववेदी यानी उस मार्ग को मैंने जान लिया। कहने का तात्पर्य है वनेचर ये बताना चाह रहा है कि राजन जनों का जो स्वभाव होता है उसको बड़ी कठिनाई से जाना जा, इसलिए कह रहा है कि क्व भूपतिनां निसर्ग द्रुबोधम चरितम, यानी कहाँ तो राजाओं का स्वभाव से ही कठिनाई से जाने जा सकने वाला चरित्र, और क अबोध विकल्व जंतु, और कहाँ अज्ञान से विमूढ़ ये साधारण जन, यानी इस लौकिक जगत में जो साधारण जन है
उनका इतना ज्ञान परिपक्व नहीं हो पाता है कि वे राजा लोगों के शासन व्यवस्था या उनके चरित्र को समझ सके। अब वनेचर अपनी सारी जानकारी को जानने का श्रेय महाराज युधिष्ठिर को देते हुए बता रहा है कि अयमत्व अनुभव, हे राजा ये तो आप ही का अनुभव यानी प्रभाव है। यत मया यानी जो मैंने विदुषा यानी शत्रुओं के द्वारा निगूढ़ तत्व यानी अति रहस्य वाले इस नए वत्सरम अभेदी यानी इस नीति के मार्ग को जान लिया है। यानी यहाँ पर माँ कवि भारवी के बताने का संदर्भ यह है कि राजाओं के चरित्र तथा उनके विचारों और व्यवहार को सामान्य जन के लिए जानना बहुत ही कठिन होता है। अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति भी इनकी यथार्थता को नहीं जान सकते, विद्वत व्यक्ति भी इनकी चरित्रता की परीक्षा में खरे नहीं उतर पाते हैं। अतः मुझ जैसा अज्ञानी वनेचर के लिए राजा दुर्योधन के चरित्र को जानना कैसे संभव था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी जो गुप्त नीतियों को जाना है वह आप ही के प्रभाव के कारण ही यह संभव हो पाया है। इस तरह से वनेचर महाराज युधिष्ठिर के समय विनय भाव को प्रकट कर अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि राजाओं को अपने चरित्र और व्यवहार को सामान्य जनों से दुर्ज्ञ रखना चाहिए। ऐसा न होने पर राजा की जो सारी बातें हैं वे गुप्त बातें खुल जाती हैं। उसकी नीतियाँ गुप्त होनी चाहिए जिनको अति विश्वासी जन ही जान सके। राजा का नीति मार्ग 6 गुण जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं हमें, संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन और द्विभाव संशय तथा 4 उपाय शाम दाम दंड और भेद से युक्त होता है। राजा अकारण ही अपने सारी जो गुप्त योजनाएं हैं उसको गुप्त ही रखता है। उसकी गुप्त योजना को उसके बहुत विश्वास पात्र लोग ही जान पाते हैं। तो वनेचर उन्हीं भावों को इस श्लोक में व्यक्त कर रहा है। संस्कृत छंद की छठा और विषम और उदात्त अलंकार इस श्लोक में उल्लिखित है। नमो नमः। आज हम माँ कवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनेचर दृष्टता के लिए महाराज युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर और अपनी विनयशीलता प्रदर्शित करके किरात जो कुरुदेश के समाचार को ब्रह्मचारी बताना आरंभ करता है। सबसे पहले वह दुर्योधन की राज्य की स्थिरता के लिए वह क्या कर रहा है इस बात को बताते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर के सामने क्या बता रहा है उसी का उल्लेख इस माँ कवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वनेचर की वाणी को उल्लेखित कर माँ कवि भारवी क्या कह रहे हैं। अनुष्टुप छंद में निबद्ध श्लोक है। विसंगमानो भवतः पराभवं निर्पासनो अस्तोऽपि वना अधिवासिनः दुरोदरच्छदं जितां समीहते दुरोदरच्छदं चितां समीयते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। क्या कह रहे हैं वनेचर की वाणी को उल्लेखित कर माँ कवि भारवी। विसंगमानो भवतः पराभवं नृपास्तानोऽपि वना अधिवासिनः दुरोदरच्छदं जितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। श्लोक का अन्य इस तरह से होगा। नृपासनस्तः अपि सुयोधनः वना अधिवासिनः भवतः पराभवं विसंगमानः दुरोदरच्छदं जितां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। नृपासनस्त क्या बता रहे हैं कि नृप आसनस्तः नृपासन यानी नृप का जो अर्थ होता है राजा, और राजा का जो आसन है उसके संदर्भ में बताते कह रहे हैं कि नृपास्तानस्य यानी नृपस्य आसन नृपाम सिंहासन। नृपासन यानी राजा का जो आसन कि नृपास्तान अस्तः यानी अस्त का अर्थ यहाँ पर बैठने के संदर्भ में है कि नृपासन यानी राज सिंहासन पर बैठा हुआ जिसके पास राज्य की सत्ता है। दुर्योधन जो है, दुर्योधन का नाम इस महाकाव्य में उन्होंने उसके लिए सुयोधन को प्रयोग किया है महाकवि भारवी ने। नृप आसन अस्त अपि सुयोधन यानी नृप आसन यानी राजा के आसन अस्त यानी बैठा हुआ भी सुयोधन यानी वह दुर्योधन व सुयोधन
वन अधिवासी न यानी वन में अधिवासी निवास करने वाले यानी वन में निवास करने वाले भवतः यानी आपसे पराभवम यानी पराजय की विसंकमान यानी पराजय की विसंकमान करते शंका करता हुआ दुरोदर छदम जिताम दुरोदर छदम जिताम यानी जुए के छल में जीती हुई। तो दुरोदर छदम जिताम यानी दुरोदर का तात्पर्य यहाँ पर जुए के संदर्भ में, छदम यानी छल से जीती हुई, जगतिम यानी उसने जो जुए के छल में जगतिम करते यहाँ पर जो पृथ्वी का जो शासन है उस पृथ्वी को, उस राज सिंहासन को, उस जगत रूपी शासन को नयन का अर्थ है नीति के मार्ग से जेतुम समीहते यानी क्या करना चाहता है, अब उसको क्या करना, नीति के मार्ग से इस पृथ्वी को वो जीतना चाहता है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए कि नृप आसनस्थ अपि सुयोधन, नृप आसनस्थ यानी राज सिंहासन पर बैठा हुआ वह सुयोधन व दुर्योधन वन अधिवासी न यानी वन में निवास करने वाले आपसे भवत यानी आपसे पराभव यानी पराजय की शंकमान यानी पराजय की शंका करता हुआ दुरोदर छदम चिताम यानी जुए के छल से जीते हुई इस पृथ्वी को क्या करना चाहता है, जगतिम नयन जेतुम समीयते यानी जुए के छल से जीती हुई इस पृथ्वी को नयन यानी नीति के मार्ग से जेतुम समीयते यानी जीतने का प्रयास कर रहा है, जीतना चाहता है या नीति के द्वारा वश में रखना चाहता है। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन ने जुए में छल करके आपसे महाराज युधिष्ठिर से विनय करा, राज्य तो जीत लिया, किंतु वह आपके पराक्रम और आपके जो इस लौकिक जगत में आपका जो यश है उससे वह हमेशा आपके भाइयों से हमेशा भयभीत है। वह डरता है कि वनवास और अज्ञातवास की अवधि व्यतीत होने के बाद आप उसको राज्य वापस करना पड़ेगा, इसलिए उसको वह राज्य वापस न करना पड़े। यदि वह अगर ऐसा करेगा तो आप उससे बलपूर्वक उसके राज्य को छीन लेंगे। अगर वह नहीं देगा राज्य तो महाराज उससे राज्य को छीन लेंगे और युद्ध होने पर उसकी पराजय निश्चित है। राज कर्मचारी और प्रजा भी आपके गुणों को याद करके आपकी ओर हो जाएगी, इसीलिए वह नीति का प्रयोग करके राज्य कर्मचारियों और प्रजा को प्रसन्न करके राज्य को अपने वश में रखना चाहता है। इस तरह से माँ कवि भारवी ने इस श्लोक में वनचर के माध्यम से दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था है उसको अब वनचर बता रहा है कि किस तरह से दुर्योधन जुए के छल में जीती हुई उस पृथ्वी को नीति के मार्ग के द्वारा अपने वश में रखने का प्रयास कर रहा है। जो प्रजा के जो सामान्य प्रजाजन है, कर्मचारी जनगण है, उनके लिए वो किस तरह की सुविधाओं का उपभोग कर उन सबको अपने वश में करना चाहता है। तो इन आगे वाले श्लोकों में उसी का उल्लेख माँ कवि भारवी ने किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को उसको देख लेते पुनः, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है इसको। विसंगमानो भवत पराभवम निपार्षणोस्तोपि वना अधिवासिनः दुरोदर छदम जिताम समीहते नयन जेतुम जगतिम सुयोधनः। नृप आसनस्थ अपि सुयोधन यानी राज सिंहासन पर बैठा हुआ वह सुयोधन व दुर्योधन वनादिवासी न यानी वन में निवास करने वाले भवत यानी आपसे पराभव यानी पराजय की विसंकमान यानी पराजय की शंका करता हुआ दुरोदर छदम जिताम यानी जुए के छल में जीती हुई जगतिम यानी उस पृथ्वी को, उस राज्य शासन को नयन जेतुम समीयते यानी नीति के द्वारा अपने वश में रखना चाहता है, नीति के द्वारा उस पर शासन रखना चाहता है। धन्यवाद।